दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। विस्फोटक खुलासा हुआ है। जिस ईडी अफसर ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन को सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया था, उसने अचानक से इस्तीफा दे करके ईडी छोड़ करके अंबानी की कंपनी रिलायंस ज्वाइन कर ली। जी हां, हैरान करने वाली खबर है ना। चुनाव आयोग पर कब्जा, सरकारी जांच एजेंसीज पर कब्जा, सदन में कब्जा, लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ पर कब्जा पाने की कोशिश, चौथे स्तंभ पर कब्जा। दोस्तों, सब कुछ के बीच एक ऐसी खबर आई है जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ईडी की कार्रवाई पर अब तो जज भी भरोसा नहीं करते। आए दिन जज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि ईडी कानून के दायरे में रहकर काम करे तो अच्छा है। ईडी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होकर के काम कर रही है, ये हम नहीं, जज कहते हैं। लेकिन जजों की ऐसी टिप्पणियों का कोई असर ईडी पर नहीं होता है, क्योंकि सर पर किसी और का हाथ है। अब एक ऐसी खबर हाथ लगी है जिससे यह साबित होता है कि ईडी वाकई पॉलिटिकली और आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट के जरिए इन्फ्लुएंस्ड होकर के जांच करती है। जिस ईडी अफसर ने अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, वो अलग बात है कि सबूत जुटाने में सक्षम नहीं हो पाई ईडी और उन्हें बाद में छोड़ना पड़ गया। सबके सब बेल पर बाहर है। अब ऐसे में उस ईडी अफसर ने ईडी से इस्तीफा दे करके रिलायंस कंपनी ज्वाइन कर लिया है। जिस ईडी अधिकारी ने अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उसने वीआरएस लेकर रिलायंस कंपनी ज्वाइन की। हेडलाइन देखिए, आपके स्क्रीन पर है। खबर की पुष्टि तो मैंने कर दी कि हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रही। ईडी ऑफिसर कपिल राज, जी हां, नाम है कपिल राज, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग जो है सोशल मीडिया पर हो रही है। उनका जमकर के खिल्ली उड़ाया जा रहा है। इसी के बाद अब कपिल राज रिलायंस इंडस्ट्री में शामिल हो गए। दोस्तों, कपिल राज भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के 2009 बैच के ऑफिसर थे। दरअसल 45 साल के कपिल राज 16 साल की सेवा के बाद पर्सनल कारण, व्यक्तिगत कारणों के चलते या व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए वो रिटायर हो जाते हैं, वीआरएस ले लेते, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं। 17 जुलाई 2025 को ऑफिशियली तौर पर, मतलब आधिकारिक तौर पर सरकारी सेवा से वो रिटायर हो गए थे। देखिए, इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया गया था, इस खबर को बाहर आने ही नहीं दिया गया। सोचिए, आज है करीब करीब 8 अगस्त, यानी 20-25 दिन के बाद यह खबर निकल के बाहर आई है। कपिल राज वो ईडी ऑफिसर हैं जिन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों को, सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया था। जी हां, ऐसे उनकी अरेस्ट पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को रातों रात अरेस्ट किया गया था, तो ये अरेस्ट सवालों के घेरे में था। और इसके बाद भी कपिल राज ने कोर्ट के आगे इन दोनों को गलत, या इन दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गलत ठहरा नहीं पाए। जिसके बाद हेमंत सोरेन की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें, दोनों अब बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उन्होंने अरेस्ट किया था और अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने, दिल्ली के तत्कालीन सीएम को भी अरेस्ट किया था। कपिल राज दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने लखनऊ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी। कपिल राज ने लगभग 8 साल तक प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी में सेवा की। हाल ही में इस्तीफा देने से पहले वो दिल्ली में जीएसटी इंटेलिजेंस विंग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे, यानी उनका प्रमोशन हुआ था। इतना अच्छा काम उन्होंने जो किया था। साथ ही कपिल राज जांच के लिए आरोपियों से पूछताछ किस तरीके से करने हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, इसकी तैयारी भी वो करते थे। अपनी टीम को प्रेरित रखने के लिए अक्सर ईडी छापों की निगरानी वो करते थे। अभी एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेसी के लोगों का कॉर्पोरेट्स में शामिल होना एक आम बात हो गई है। रिलायंस में ऐसे तमाम एक्सपीरियंस्ड IRS, IPS के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिलायंस में या और भी कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जो मोदी जी के साथ जिनके अच्छे खासे संबंध हैं। कपिल राज के रिलायंस कंपनी में शामिल होने के बारे में जब पूछा गया, रिलायंस से ही जब पूछा गया, तो रिलायंस की प्रवक्ता ने बताया
रिलायंस इंडिया लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया, स्पोक्सपर्सन ने बताया कि हम किसी व्यक्ति के कंपनी में शामिल होने या कंपनी छोड़ने पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। पूर्व आईआरएस ऑफिसर ने सेवा से अपने इस्तीफे के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था। अब कपिल राज ने जब इस्तीफा दिया तब उनके रिटायर होने में 15 साल बाकी थे, लेकिन उन्होंने इस 8 साल में इतना अच्छा काम किया ईडी में कि उन्हें अब ईडी छोड़ करके रिलायंस कंपनी ज्वाइन करनी पड़ गई। अब पता नहीं क्या बोलते हैं कि ज्ञानेश कुमार का क्या होगा। अब उनको भी सोचने पर थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा, वो भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अब यहाँ से इस्तीफा दे करके कोई दूसरी कंपनी देख ले, क्योंकि अगर राहुल गांधी जिस तरीके से पोल खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगर पोल खुल जाए तो पता नहीं मैं कहां जाऊंगा। अब दोस्तों, यहां पर राज ने इस्तीफा दिया, कपिल राज ने, और उन्होंने जिस तरीके के मामले को हैंडल किया, जिस तरीके के केसेस को उन्होंने हैंडल किया, दो सिटिंग सीएम को जेल में डालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली में आज बीजेपी की सरकार भी है। वो अलग बात है कि झारखंड में आदिवासी समुदायों ने फिर से हेमंत सोरेन को ही अपनाया है, लेकिन दिल्ली में इस गिरफ्तारी की खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, लोग सोशल मीडिया पर कपिल राज को, एक्स ईडी ऑफिसर को, जिन्होंने केजरीवाल और सोरेन को गिरफ्तार किया था और अब जाकर के वो रिलायंस कंपनी में शामिल हो गए, उन्हें भयंकर रूप से ट्रोल किया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर, जिनके खुद अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने क्या लिखा, बाकायदा उन्होंने तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बतौर पत्रकार मैं नहीं कर सकती हूँ आपके आगे, तो मैं उन शब्दों को ही कट करके आपके सामने पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि दरअसल वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये इंसान कपिल राज हैं जो कभी ईडी में थे। इसने अपने बाप मोदी के कहने पर और अंबानी की दलाली में 2 सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। अब इसके बाप का काम निकल गया तो उसने रिटायरमेंट ले ली और अब कंपनी, अंबानी की कंपनी ज्वाइन कर ली। एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी आईआरएस ऑफिसर कपिल राज, जिन्होंने ईडी के हिस्से के रूप में 2 मौजूदा मुख्यमंत्री, 2 सिटिंग सीएम, तत्कालीन दिल्ली के सीएम केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उन्होंने 16 साल की सेवा के बाद अचानक से इस्तीफा दे दिया। 45 वर्षीय अधिकारी ने, मतलब ऑफिसर ने, हीरा कारोबारी जोड़ी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की भी जांच की थी। अब 2009 बैच के ऑफिसर ने इस्तीफे का कारण सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत कारण, पर्सनल कारण बताया। ऐसा कैसे संभव है? एक तरीके से सवाल उन्होंने पूछा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस इस्तीफे के पीछे वजह क्या है? इस तरीके से आईआरएस, आईपीएस, मतलब एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेसी के लोग जो ब्यूरोक्रेसी छोड़ करके इस्तीफा दे करके कॉर्पोरेट्स में शामिल हो रहे हैं, ये किस हद तक सही है? और ऐसे किसी ईडी ऑफिसर, जब ईडी की कार्रवाई, ईडी पूरी की पूरी जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है, सवाल हम नहीं, सिर्फ सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है, कोई भी सबूत ईडी पेश नहीं कर पा रही है और अभी भी केजरीवाल और सोरेन का मामला जारी है कोर्ट में। ऐसे में इन दोनों को इन्वेस्टिगेट कर रहे, इन 2 केसेस में जांच पड़ताल करने वाले ईडी ऑफिसर का अचानक से इस्तीफा और जाकर के रिलायंस कंपनी को ज्वाइन करना महज इत्तेफाक है क्या? वजह क्या है इसके पीछे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी खबरों को जिस तरीके से दूर रखने की कोशिश सरकार और सरकारी तंत्र, मीडिया, गोदी मीडिया करता है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी खबरों को लगातार 4 PM पर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की, सहयोगिता की सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।